Hello बच्चों, let's read the question. Question says 7 different coins are to be divided amongst 3 person. If no two of the person receive the same number of coins, but each receives at least one coin and none is left over, the number of ways in which the division may be made is k. The number of ways in which k can be resolved as a product of two co-prime numbers is. तो क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट इज the number of combination the number of combination of n different things taken are at a time इज इक्वल टू, ये क्या होता है, एन सी आर के इक्वल, और एन सी आर हमारा क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल और इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। अगर हमें एन डिफरेंट थिंग्स में से आर थिंग्स को सेलेक्ट करना हो तो कितने वेज में हम उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, एन सी आर वेज में सेलेक्ट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन के अंदर हमें जो गिवन है, गिवन दैट कॉइन्स कितने हमारे पास, डिफरेंट कॉइन्स है, 7 कॉइन्स है। हमें क्या करना है, 3 पर्सन के अंदर उसको डिवाइड करना है। इफ नो टू ऑफ द पर्सन रिसीव द सेम नंबर ऑफ कॉइन, यानी कि कोई भी 2 पर्सन को सेम नंबर ऑफ कॉइन ना मिले, बट ईच रिसीव एटलीस्ट वन कॉइन, हर एक को कम से कम एक कॉइन मिले, और कोई भी ऐसा ना हो जिसको कोई भी कुछ भी ना मिले। देन नंबर ऑफ वेज इन विच द डिवीजन में बी मेड इज के। तो कितने नंबर ऑफ वेज हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। सो लेट कर देंगे जो पर्सन है हमारे पास, तो डिवीजन कैन बी मेड, कितने वेज से हम डिवीजन को मेड कर सकते हैं। नाउ coin dividing coin dividing coin dividing in any are possible, दैट इज कॉइन को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, एक पर्सन को हम 1 कॉइन दे दें, दूसरे को 2 दे दें, और तीसरे को हम 4 कॉइन दे दें। यही पॉसिबिलिटी होगी कि हर एक के पास कम से कम एक तो कॉइन जा रहा है, कुछ कोई भी ऐसा नहीं है जिसके पास दो, यानी कि 2 पर्सन ऐसे नहीं है कोई भी दो जिसके पास सेम नंबर ऑफ कॉइन हो, और कोई भी ऐसा नहीं है जिसके पास कुछ भी ना हो। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डिवीजन कर सकते हैं, यानी कि एक को हम एक पर्सन को 1 कॉइन दे दें, दूसरे को एक को 2 कॉइन दे दें, और एक को हम क्या दे दें, 4 कॉइन दे दें। सो इनको कितने वे से डिवाइड कर सकते हैं, सो नंबर ऑफ वेज यहाँ पर कितना आ जाएंगे, नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज, सो नंबर ऑफ वेज यहाँ पर कितने आ जाएंगे। अगर लेट सपोज हम क्या कर ले, P1 P2 P3, ये हमारे पास 3 पर्सन थे, इसको हमने 1 कॉइन दिया, इसको हमने कितना दिया 2, और इसको हमने कितना दे दिया 4 कॉइन। तो 7 में से हम क्या करेंगे, एक कॉइन चूज करेंगे और फर्स्ट पर्सन को यानी P1 को दे देंगे। तो कितने वे से इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, 7C1। अब हमारे पास कितने कॉइन बचे, हमारे प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ काउंट नहीं यूज करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। फिर अब हमारे पास 6 कॉइन बचे, 6 में हम क्या करेंगे, 2 कॉइन को चूज कर लेंगे और किसको दे देंगे, P2 को। अब हमारे पास कितने कॉइन बचे, 4 कॉइन, तो 4 में से चारों को किसको दे देंगे, हम P3 को। अब लेकिन इन पर्सन को भी तो आपस में कितने में से ऐसा जरूरी थोड़ा कि फर्स्ट पर्सन P1 को हम 1 दे और P2 को 2, ऐसा भी तो हो सकता है कि P2 को हम 2 दे दें, P1 को हम 2 दे दें, और P1 को हम क्या दे, P2 को हम क्या दे दें, 1 कॉइन, और P3 को 4। तो इनको भी कितने वे से कर सकते हैं हम, 3 फैक्टोरियल वेज में। तो ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे। तो 7C1 कितना आ जाएगा, 7, और 6C2 की वैल्यू कितना जाएगी, 15, और 4C4 कितना जाएगा, 1, और 3 फैक्टोरियल कितना जाएगा, 6। तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा हमारे पास, 630। तो ये हमारी के किसकी वैल्यू आ गई, के की वैल्यू आ गई। अब हमें इसे क्या करना है, रिजोल्व करना है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में। तो के को हम कैसे लिख लेंगे, नाउ इसके अगर हम प्राइम फैक्टर लिखे तो ये 63 इंटू 10, और ये कितना जाएगा, 9 7 जा 63। तो 9 को हम कैसे लिख लेंगे, 2, 5 को, 10 को हम कैसे लिख लेंगे, 2 इंटू 3 स्क्वायर, और इंटू में 5, और इंटू 7, यानी कि 2 हमारा क्या है, इसके जो प्राइम फैक्टर्स आए वो क्या है, एक तो 2 प्राइम नंबर्स है यहाँ पर, एक 3 प्राइम है, और 5 प्राइम है, और 7 प्राइम है। अब हमें इसको कैसे लिखना है, नंबर ऑफ वेज फाइंड आउट करने, के कैन बी रिजोल्व एज ए प्रोडक्ट ऑफ 2 प्राइम नंबर्स, यानी कि इसको हम कैसे लिखना है, प्रोडक्ट ऑफ 2 प्राइम नंबर्स में लिखना है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, यानी एक में हम क्या ले लें, 2 ले लें,
और बाकी में हम 3 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7 ले लें। ये हमारा क्या है, को प्राइम नंबर है। दूसरे में हम क्या ले लें, एक में हम 3 स्क्वायर ले लें और बाकी में 2 इंटू 5 इंटू 7, ये भी को प्राइम फैक्टर बन गया इसका। ये दोनों को प्राइम है और इनका जो प्रोडक्ट आएगा वो 630 आ जाएगा। दूसरे में हम तीसरे में क्या ले लें, 5 को ले लें और बाकी में 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 7। और सेकेंड हमारा क्या आ जाएगा, एक में हम 7 ले लें और बाकी में 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5। ये बन गया। अब हम दो दो के फैक्टर को ले लेंगे, दो दो के, तो ये लेंगे आ जाएगा 2 इंटू 3 स्क्वायर और 5 इंटू 7। ये भी को प्राइम है और इनका प्रोडक्ट हमें क्या मिल जाएगा, 630 मिल जाएगा। और फिर इस बार हम क्या ले लें, 2 इंटू 5 और इंटू में 3 स्क्वायर इंटू 7, दो दो के। और अब फिर लास्ट में हमारा कितना आ जाएगा, 2 इंटू 7 और बाकी हम किसको ले लें, 3 स्क्वायर इंटू 5। तो कितने आगे, 1 2 3 4 5 6 7 और एक हमारा क्या आ जाएगा, 630, 1। ये भी तो इसका कोप्राइम फैक्टर बनेगा। इसका मल्टीप्लीकेशन हमारा क्या आ जाएगा, 630 आएगा और दोनों के दोनों क्या है, कोप्राइम है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज हमारे पास कितने आ गए। सो नंबर ऑफ वेज, दिस इंप्लाइज नंबर ऑफ वेज in which number of ways in which k can be number of ways in which k can be resolved as a product of two co-prime numbers, two co-prime numbers is equal to कितना आया, 8। तो फाइनल आंसर हमारा कितना है यहाँ पर, 8। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।